हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपका क्लास 10th की मैथ्स चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। इस क्वेश्चन पे हम आपको ये बताएंगे कि रूट 5 इरेशनल है, ये आपको इस पे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो हम इसे प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं कि हम ऐसा मानते हैं कि लेट रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर, कि रूट 5 जो है वो हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। देयरफॉर वी कैन फाइंड टू इंटीजर्स a एंड b। आगे हम क्या देखते हैं कि हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, हम उनको फाइंड करते हैं और उनको क्या मानते हैं कि वो हमारे पास a एंड b हैं। सिंस a एंड b, क्योंकि जो a और b है हमारा वो कैसा है, उसे हम रूट 5 इक्वल्स टू a अपॉन b लिखते हैं। a अपॉन b क्यों लिखते हैं? क्योंकि a अपॉन b जो फॉर्म होता है वो रैशनल नंबर्स का फॉर्म होता है, और हम ऐसा मान रहे हैं कि रूट 5 है वो हमारा रैशनल नंबर है। मीन्स जो हमारे रूट 5 की वैल्यू है वो a अपॉन b फॉर्म में होगी। यहाँ पे a और b को हम को प्राइम नंबर मानते हैं, जहाँ b की वैल्यू हमेशा 0 के इक्वल्स टू नहीं होती। आगे, लेट a एंड b have a common factor other than 1, then we can divide them by the common factor and assume that a and b are co-prime। क्योंकि a और b है जो आपका वो को-प्राइम नंबर है, और को-प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिस पे हम क्या करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है। तो a और b ऐसे नंबर हैं जो कि को-प्राइम में आते हैं। आगे हम अपने टॉपिक पर फिर से आते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि रूट 5 इक्वल्स टू a अपॉन b। आगे हम दोनों साइड को स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ ऑफ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। ऐसे में हमारा रूट 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू a अपॉन b का स्क्वायर। हमें एक नई वैल्यू मिलती है जब हम स्क्वायर करते हैं। रूट 5 स्क्वायर इक्वल्स टू a अपॉन b का होल स्क्वायर। आगे जब हम रूट 5 इंटू रूट 5 का स्क्वायर करते हैं, तब हमें रूट 5 इंटू रूट 5 हम रूट 5 इंटू रूट 5 करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 5। ऐसे में हम क्या कहते हैं कि रूट 5 का स्क्वायर करते हैं और हमारी वैल्यू आती है 5, और इधर a अपॉन b का स्क्वायर हमारा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर हो जाता है। अगले स्टेप में हम b स्क्वायर को 5 के पास भेज देते हैं। अभी ये आपका डिवाइड पे है, ये जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमें 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ से हम देखते हैं कि a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती है, 5b का होल स्क्वायर। आगे हम देखते हैं कि जो a स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है। 5 से डिविजिबल है मीन्स हम क्या करते हैं कि अगर हम यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो हमें कुछ ऐसी वैल्यू मिलती है, a स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू b स्क्वायर। मीन्स हमें b स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल रही है, a स्क्वायर अपॉन 5। और ऐसी कंडीशन में हमारा जो a स्क्वायर है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, और हमेशा जब a का स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा तो ऐसी कंडीशन में आपका a जो होगा वो भी 5 से डिवाइड होगा।
नाउ लेट a इक्वल्स टू 5 के फॉर सम इंटीजर्स के। आगे हम a इक्वल्स टू 5 के कुछ इंटीजर्स के लिए मानते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि वो इंटीजर हमारा k है। तब हम क्या देखते हैं कि √5 स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा a का स्क्वायर था, ये आप यहाँ पे देखिए ये a का स्क्वायर था, तो a की वैल्यू हमने कितनी मानी 5k, तो हमने 5k को इधर पे पुट कर दिया अपॉन b स्क्वायर। जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमारी वैल्यू 5 इक्वल्स टू 25k स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर आ जाती है। आगे हम देखते हैं कि जो हमारा 5 इक्वल्स टू 25k स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, जो हमारी वैल्यू आई थी, उधर से हमने b को दूसरी ओर भेज दिया और 5 को 25k स्क्वायर अपॉन 5 के रूप में लिख दिया। इधर से हम देखते हैं कि 5 बन जा 5 और 5 5 जा 25, 5 टाइम में आपका 25 डिवाइड हो रहा है, तो हमें यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू मिल जाती है 5k का स्क्वायर। इधर से हम 5 को दूसरी ओर भेजते हैं और हमें b स्क्वायर अपॉन 5 के रूप में k स्क्वायर की वैल्यू मिल जाती है। इसका मतलब क्या होता है, दिस मीन्स दैट b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 एंड हेंस b इज़ डिविजिबल बाई 5। यहाँ हम ये देखते हैं कि जो b स्क्वायर है आपका b स्क्वायर वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है, और ऐसी कंडीशन में आपका b भी हमेशा क्या होगा, वो भी 5 से आपका डिवाइड होगा। इधर से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। इधर से हम यह देखते हैं कि जो हमारा a और b है वो 5 के लिए कॉमन फैक्टर हो रहा है, और इसका मतलब ये हो रहा है कि जो a और b है वो को प्राइम नंबर्स हैं, और हमारा जो √5 है वो एक रैशनल नंबर है, और वो एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि a और b कैसे नंबर हैं, को प्राइम नंबर्स। जब को प्राइम नंबर्स होंगे तो इधर से आपकी जो भी वैल्यू है वो हमेशा इरेशनल नंबर में होगी, इसलिए जो आपका √5 है वो एक इरेशनल है। यह हमने प्रूफ कर दिया।